नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो, सम्राट चौधरी को चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश चल रही है। नालंदा की बात कर लें या फिर एक पान समाज की लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसको आप बता दें। कोई भी घटना दुर्घटना और किसी भी तरह का कुकृत्य हुआ हो, पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। स्पेशल स्टोरी लेकर के आपके सामने हाजिर हैं और स्पेशल स्टोरी में आज हम सम्राट चौधरी की एक बार फिर से बात करेंगे, लेकिन सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं करेंगे। इसके अलावा 24 घंटे में बिहार की राजनीति में एक बार फिर से एक नया उथल पुथल और नई चर्चा शुरू हो गई है। ये चर्चा शुरू हुई है आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार की मुलाकात से। इस मुलाकात को अलग अलग तरीके से देखा जा रहा है। हमने भी आपको खबर करके बताया और पंचनामा में संपादक मोहन मिश्रा जी ने भी इस बात को लेकर के कि सम्राट चौधरी का आगे का भविष्य क्या है, आरसीपी सिंह का आगे का भविष्य क्या है, निशांत का क्या होगा, इन सभी विषयों पर उन्होंने चर्चा किया है। लेकिन हमारा एंगल थोड़ा सा अलग है। हम आपको कुछ और ही बताने जा रहे हैं। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी की फील्डिंग जो टाइट है, उसके पीछे का दो पहलू आपके सामने है। पहला ये कि क्या वास्तव में सम्राट चौधरी के विरुद्ध फील्डिंग हो रही है या फिर सम्राट चौधरी ने जो फील्डिंग टाइट की है वो लोगों को परेशान कर रही है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाले हैं, हालांकि इसमें अकेला का उनका नहीं था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पूरी तरह से टेस्ट ट्रायल करने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। नीतीश कुमार लंबे समय तक उनके साथ काम किए, खट्टे और मीठे दोनों अनुभव थे। उसके बाद सम्राट चौधरी को उन्होंने दिया और नीतीश कुमार को यह बात पता था कि लौकुश का जो वोट बैंक है वो संभाल करके अगर कोई रख सकता है तो वो सम्राट चौधरी है। आने वाले समय में अगर निशांत उस लायक होंगे तो सम्राट चौधरी के साथ वो राजनीति में कुछ आगे कर सकते हैं, जैसे कि नीतीश कुमार के साथ रह करके भारतीय जनता पार्टी ने अंततः भले ही 20 साल लगे, लेकिन बिहार की कुर्सी, मुख्य कुर्सी जो है उसके हाथ आ ही गई। अब इन सभी बातों को लेकर के जो सम्राट चौधरी का फैसला है, उन फैसलों को लेकर के सवाल चाहे जितने भी खड़े किए जा सकें, लेकिन जो प्रबुद्ध वर्ग है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि एक्शन का रिएक्शन बहुत ही तेजी से हो रहा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सम्राट चौधरी को लेकर के पटना से दिल्ली तक उनकी कुर्सी, उनके कार्यशैली को लेकर के एक एक मिनट मिनट का माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व किया जा रहा है और माइक्रो लेवल पर ऑब्जर्व करके केंद्रीय नेतृत्व को इस बात से अवगत कराया जा रहा है। लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि जो चाहे वो भरत तिवारी की बात हो या अन्य जो बिहार में घटनाएं हुई हैं, नालंदा की बात कर लें या फिर एक पान समाज की लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ उसको आप बता दें। कोई भी घटना दुर्घटना और किसी भी तरह का कुकृत्य हुआ हो, उस कुकृत्य को लेकर के, उस घटना को लेकर के सम्राट चौधरी का एक्शन हो रहा है और इसमें सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जाने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब से वो एक एक करके निकल रहे हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन पर एक्ट करने की बात हो या फिर इन घटनाओं पर सरकार का कोई फैसला लेने की बात हो। सब कुछ स्मूथली चल रहा है और इसी को लेकर के एक अवसर के रूप में बार बार ये प्रचारित करने की कोशिश की जा रही है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी लंबे समय तक उनके हाथ में नहीं रहेगी। जबकि मैंने आपको कई बार बताया भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक प्रकृति रही है और जिस तरह के लोगों को वो चाहती है कि वो भारतीय जनता पार्टी का खूंटा मजबूत करके रखें, उसमें सम्राट चौधरी टेस्ट एंड ट्रायल है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात सोची और समझी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मौका है। हालांकि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के थिंक टैंक को ये बात समझाने की कोशिश भी की जा रही है कि ये मौका है जहां निशांत को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ाया जाए। नमन जी से हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया भी किस तरह से निशांत को लेकर के पीआर टीम काम करना शुरू कर चुकी है और उनके इमेज बिल्डिंग को लेकर के काम शुरू हो चुका है। अब ऐसे में आप समझिए कि पीएमसीएच वाला मामला भले ही चाहे जितना भी उसकी चर्चा हो रही हो, लेकिन इसमें निशांत के एक्ट को कहा जा रहा है कि निशांत ने इसको त्वरित एक्शन लिया और फैसला जो लिया वो फैसला बेहतर है। जबकि आपको बता दें कि इसमें कई तरह के चीजें सामने आ गई हैं। एनपी सिंह, जिन्हें पद से हटाया गया है, कुर्सी से हटाया गया है, वो कुछ अलग कहानी रच रहे हैं। तो दूसरी तरफ निशांत को एक हीरो की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है।
इन सारी बातों के साथ साथ जब ये सब कुछ चल रहा था और एक तरफ ये लग रहा था कि सम्राट चौधरी कहीं घिरे हुए हैं, तो निशांत को आगे बढ़ा करके लौह कुश समीकरण का वोट बैंक और लौह कुश समीकरण के लोगों के बीच निशांत को और ज्यादा मजबूती के साथ रखा जा सकता है। इन सभी बातों के साथ साथ एक तरफ जहां राजनीतिक घेराबंदी की कोशिश की जा रही है, वहीं राजनीतिक रूप से सम्राट चौधरी को चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश चल रही थी। इस कोशिश में कहीं ना कहीं एक अवसर के रूप में देख करके आरसीपी सिंह वो भी कूद गए। आरसीपी सिंह को चाहने वाले लोग, उनके समर्थक जो हैं, वो नीतीश कुमार के साथ बार बार ये संवाद पहुंचा रहे, संदेशा पहुंचा रहे थे कि आरसीपी सिंह से एक बार मिल लिया जाए। मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को जिस नजरिए से देखा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिखाने के दांत हों। मैंने कल भी ये बात कही थी कि नीतीश कुमार एक्ट करते हैं तो उसके कई मायने होते हैं। नीतीश कुमार को कुछ करना होगा तो वो हल्ला करके नहीं करेंगे, शांति से कर लेंगे। और आरसीपी सिंह का उनके यहाँ जाना, उनको इजाजत देना कि हाँ उनसे मुलाकात होगी, और मुलाकात होना भी, भले ही उसके बहुत सारे मायने निकल गए या फिर उस तरह की मुलाकात नहीं हुई जिस तरह से गले लगने वाली बात या फिर पुराने जैसे, वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन सबके बाद इसमें भी एक अवसर खोजा जा रहा है। निशांत ने ये सब कुछ किया और निशांत के कारण इन दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन इस मुलाकात में कोई बात नहीं हुई, ये सबको खल रहा है। हालांकि साथ रहने वाले लोग और जो समर्थक हैं वो इसी इतना ही से बहुत ज्यादा खुश हैं। यहां तक कि उनके वापसी को लेकर के भी इसको जोड़ के देखा गया है। क्या ये सही समय था, राइट डिसीजन था आरसीपी सिंह का कि वो नीतीश कुमार से मिले, और मिलने का उन्होंने जो समय चुना, जो अवसर देखे गए, वो सही था? निश्चित रूप से आरसीपी सिंह के पास कोई विकल्प नहीं है। कई जगह से घूमते हुए जदयू से बाहर होने के बाद आपको भी पता है अच्छी तरह से कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, बाय बॉर्न पॉलिटिशियन नहीं है। नीतीश कुमार ने ही उनको पॉलिटिक्स में लाया और नीतीश कुमार के साथ रह करके ही उन्होंने राजनीति सीखा भी। अब ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह की राजनीतिक समझ क्या हो सकती है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते, आईएएस होने के नाते, एडमिनिस्ट्रेशन वो बेहतर ढंग से चला सकते हैं, संगठन को अच्छी तरह से मजबूत रख सकते हैं, वहां उनकी कहीं ना कहीं महारत हासिल है। लेकिन इन सब के बावजूद जो परिस्थितियां बनी हैं वो ये बता रही हैं कि अगर नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हो तो अभी कुछ संभव हो सकता है। सम्राट चौधरी जिस तरह से पूरी तरह से ग्रैब करके इस पावर को रखे हुए हैं, उन्हें अवसर मिला, उस अवसर को जिस तरह से वो प्रयोग कर रहे हैं, उसे देख करके दूर दूर तक नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी या कोई भी छूना चाहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव तक तो सम्राट चौधरी का होना बहुत जरूरी है। जो लौह कुश समीकरण का वोट है वो भी बचा करके रखने के लिए एक तरफ जहां नीतीश की भी जरूरत है, वहां सम्राट चौधरी की भी जरूरत है, और दोनों एक दूसरे को एप्रिशिएट भी करते हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें चाहे जितना भी सम्राट चौधरी के लिए फील्डिंग टाइट कर ली जाए, वर्तमान परिस्थिति में कुछ होने जाने को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी खुद ही एक ऐसी जगह आकर के फंसी हुई है, ऐसे मोड़ पे आके खड़ी है जहां उसे बहुत कुछ करना है। कई लोगों ने सवाल पूछा था कई बातों को लेकर के, उन सवालों का जवाब यही है कि भारतीय जनता पार्टी अभी वर्तमान में कोई भी उठापटक नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी हर हाल में मानसून सत्र तक अपने एजेंडों को पास कराने के लिए नए नए खेल करती रहेगी, और जब तक नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के हिस्सा है तब तक तो किसी भी तरह का कुछ होना ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, यदि नीतीश कुमार मन बनाते हैं कुछ अलग करने का या एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाने का, तभी जाकर के कोई एक्शन रिएक्शन हो सकता है। वर्तमान जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं भी कुछ भी अलग होने का स्थिति नहीं उत्पन्न हुआ है। विपक्ष उस स्थिति में है नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से सीधी लड़ाई ले सके। ऐसे में नीतीश कुमार हो, निशांत हो, या फिर आरसीपी सिंह हो, या बाकी के लोग हो, वो सभी उस वक्त का इंतजार करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी थोड़ा कमजोर हो। अभी वर्तमान में तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर होगी। हाँ, एक बात जरूर हो सकता है कि सम्राट चौधरी
को जो घेरने की तैयारी उनके बीच के लोग कर रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं, वो कितना सफल होते हैं ये एक अहम विषय हो सकता है। लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों पर ध्यान देती भी नहीं है और गुटबाजी को पसंद भी नहीं करती है। अगर गुटबाजी है भी तो उसका कोई असर नहीं होता है। यानी सीधे तौर पे ये देखा जा रहा है कि अभी अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव तक और उसके बाद सम्राट चौधरी बिहार की गद्दी पर कायम रहते हैं तो आने वाले 2029 के चुनाव के लिए उनसे बेहतर विकल्प कोई नहीं होगा, क्योंकि 2029 में सम्राट चौधरी दूर दूर तक उनके पीछे कोई रेस में नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ करके ये फैसला लिया है और अपने फैसले पर अड़ी रहेगी। अभी वो फैसला बदलने की स्थिति में नहीं है, न उसकी परिस्थितियां बनी है, न उसकी प्रकृति है। तो सीधे तौर पे सम्राट चौधरी की फील्डिंग चाहे जितना भी टाइट कर लीजिए आप, कुछ भी होना जाना नहीं है। निशांत कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर जो है अगर सम्राट चौधरी के साथ रहते हैं, जैसा कि नमन जी बता भी रहे थे कि आने वाले समय में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो आरसीपी सिंह के लिए बहुत कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सियासत में कभी भी कोई भी चीज, कोई भी परिस्थिति बदल सकती है और किसी का भी सितारा बुलंद हो सकता है। सम्राट चौधरी कभी अर्श से फर्श पर थे और फर्श से अर्श पर। वहीं निशांत जो कि राजनीति से काफी दूर थे, आज बिहार में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आने वाले भविष्य के रूप में उनको देखा जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। तो वहीं आरसीपी सिंह जो कभी जनता दल यूनाइटेड के सब कुछ हुआ करते थे, आज उनकी स्थिति यह है कि उनके सामने नीतीश कुमार खड़े होकर के ठीक ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो परिस्थितियां राजनीति में बहुत महत्व करती हैं और उन परिस्थितियों को जो अपने दोनों हाथों से पकड़ करके रखता है वही सत्ता तक पहुंचता है। सम्राट चौधरी ने दोनों हाथ से इस अवसर को पकड़ के रखा है। आगे आप समझ ही सकते हैं कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद अन्य कई राज्यों में, उसके साथ साथ केंद्र की राजनीति और केंद्रीय चुनाव जो 2029 में होना है, वहां तक की तैयारी और उसकी योजना बन चुकी है। बिहार उसमें अहम भूमिका निभाएगा और उसमें नीतीश और निशांत के साथ साथ सम्राट चौधरी की भी भूमिका बड़ी होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।